हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल में और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो 26 जून 2023 यानी कि मंडे की बात कर लेते हैं कि क्या टारगेट रहेंगे क्रूड ऑयल में और यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले दिन जो मैंने आपको टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन साइड के लिए मैंने आपको इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि डाउन साइड के हमारे ये टारगेट और ये रह सकते हैं। हमारे सारे के सारे टारगेट्स जो है दिन के दौरान अचीव हुए हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली है, कंटिन्यूअसली पिछले 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण जो यहाँ पर है वो है रिसेशन का आना। अब रिसेशन के का जो फ़ियर है वो बढ़ता जा रहा है। अब रिसेशन का फ़ियर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा हाइक कर रहे हैं। जैसे कि फ्राइडे को भी हमने देखा कि जो इंग्लैंड का बैंक है वो भी उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। और फिलहाल और भी कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। तो फर्दर यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो अगर अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगी तो उसकी वजह से रिसेशन की संभावना बढ़ जाएगी। और जब रिसेशन की संभावना बढ़ती है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड घटती है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में या फिर व्हीकल्स में जो भी यूज़ होता है क्रूड ऑयल उसका यहाँ पर वो स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए उसकी डिमांड भी यहाँ पर कम हो जाती है। और साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना की जो सबसे नंबर वन इम्पोर्टर, चाइना वैसे ही नंबर वन इम्पोर्टर है वर्ल्ड का क्रूड ऑयल में। और चाइना की जो नंबर वन इम्पोर्टर क्रूड ऑयल की कंपनी है, मीन्स जो इम्पोर्ट करती है सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, उस कंपनी ने भी अपनी डिमांड को कम कर दिया है। और उन्होंने जो नए ऑर्डर्स डाले हैं वो भी कम क्रूड ऑयल के डाले हैं। जितना वो यूजुअली डालते थे ऑर्डर्स उतने नहीं डाले हैं, उससे कम ही डाले हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि चाइना में भी जो भी नंबर वन इम्पोर्टर है उसमें भी डिमांड जो है क्रूड ऑयल की वो कम हो रही है। तो यहाँ पर रिसेशन के का जो फ़ियर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और साथ ही जो इसके अलावा जो और चीज़ है जो कि इम्पैक्ट डाल रही है वो है डॉलर का मजबूत होना। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो अगर हो रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी जो नेक्स्ट जो उनकी मीटिंग होनी है उसमें जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट का डाटा यहाँ पे बताना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, उसमें उन्हें फर्दर यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ सकता है और इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए, जिसकी वजह से डॉलर में मजबूती आ रही है। तो डॉलर में मजबूती आना, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल को का जो ट्रेड होता है वो डॉलर्स में, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में ही होता है। और अगर डॉलर यहाँ पर मजबूत होता है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा और डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो इस वजह से भी क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे की ओर को गिर रहा है। सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है वो फिलहाल यही चीज़ है कि जो जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो यहाँ पर कट किया है, खासकर जो सऊदी अरेबिया है उसने जो कट किया है अपने प्रोडक्शन का क्रूड ऑयल की, तो उसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई थोड़ी सी बाधित हो जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वो काफ़ी दिन पहले की न्यूज़ है, फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब हम यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ के टारगेट्स की बात कर लेते हैं। पहले नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डाउन साइड के लिए ये एक लेवल है 5661 का, अपने चार्ट के ऊपर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। 5661 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। अब कैंडल है 1 आवर वाली, हम यहाँ पे 1 आवर वाली कैंडल की ही बात कर रहे हैं। तो इस 5661 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे वो 5630 रहेगा। और 5630 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 5593 रह सकता है। जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो 5697 को ब्रेक होने दीजिए, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 5697 के ऊपर 1 आवर वाली। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो 5727 रह सकता है। तो ये था क्रूड ऑयल में एनालिसिस। अब हम यूएस ऑयल की भी बात कर लेते हैं। तो यूएस ऑयल में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। सबसे ऊपर ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक कीजिए और एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पर आप जाएँगे और वहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है। मनी ऐड करना, विथड्रॉ करना कैसे करना है
और साथ ही स्टेप बाय स्टेप अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसकी वीडियोज़ आपको ऊपर जो आई बटन यहाँ पर आपको मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएँगी वो वीडियोज़। और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज़ क्या होते हैं, अगर आप नए हैं तो वो जानना भी ज़रूरी है, तो उसकी वीडियोज़ भी आपको यहीं पर ही मिल जाएँगी ऊपर आई बटन में। तो जल्दी से एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा एमसीएक्स की तरह ज़्यादा आपको मार्जिन यहाँ पर नहीं रखना पड़ता। लाखों में मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आप सिर्फ $3.50 से आप 0.01 का लॉट परचेज़ कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जल्दी से एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं, तो यूएस ऑयल में अगर ये जो लेवल है 69.72, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 70.14 रहेगा। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर इसी लेवल के नीचे 69.32 के नीचे अगर यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे देता है या फिर ये गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा 68.91 का रहेगा। और 68.91 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 68.31 का आपका रह सकता है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिवट पॉइंट है, तो आप यहाँ पर एक सपोर्ट का काम यहाँ पर ये कर सकता है। तो इसलिए आप 68.31 आपका यहाँ पे टारगेट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं। तो आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।